नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द थर्ड आई में। आज समाज में सनातन धर्म, हिंदुत्व या हिंदूवादी के बारे में टीवी पर डिबेट बहुत सुना होगा, पर यह पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में अपनों को छुरा घोंप सकते हैं, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग असामाजिक तत्व हैं। असामाजिक तत्व का अर्थ ये नहीं कि वो असामाजिक हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं हमारे देश का नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग और भी समाज के लोग जो सनातन धर्म को नहीं समझ सके, क्योंकि सनातन धर्म पूरे ब्रह्मांड में सबसे पुराना और सबसे कठिन धर्म है। धर्म का अर्थ है धारण करना, इसलिए इस धर्म में बहुत से दरारें पड़ी और बहुत ऐसे कवि या अनुवादकों ने सनातन धर्म के बारे में उल्लेख सही ढंग से नहीं कर सके या शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर अनुवाद किया। सनातन धर्म या हिंदू कह सकते हैं कि सनातन धर्म में इतने देवी देवता हैं कि उनकी आराधना अर्थात पूजा करना संभव नहीं, पर यह मिथ्या है। अगर कोई मुझसे 33 करोड़ देवी और देवता के बारे में पूछेगा तो शायद मैं क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं बता सकता। हाँ, 33 कोटि देवी देवता के बारे में पूछिएगा तो शायद मैं बता सकता हूँ। आप सोचिएगा कोटि और करोड़ में अंतर क्या है? कोटि और करोड़ में वही अंतर है जो एक मात्रा और समूह में है, सीमित और असीमित में है। हमारे वेदों को दूसरे भाषा में अनुवाद करते समय अनुवादकों ने वेदों में लिखे 33 कोटि शब्द को 33 करोड़ समझ लिया। 33 कोटि का अर्थ है 33 कोटि के उच्चतम भगवान, और जिसका उल्लेख ऋग, यजुर्वेद एवं दूसरे उपनिषद में भी किया गया है। यही प्रश्न बृहदारण्य उपनिषद में यज्ञबालिका प्रश्नावली में भी किया गया है। प्रमुख वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार मिलाकर 33 कोटि देवी देवता होते हैं। 8 वसु प्रकृति के विभिन्न भागों को प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला है अनिल अर्थात वायु, दूसरा है अपस यानी जल, तीसरा है व्योम यानी अंतरिक्ष, धरा, चौथा नंबर पृथ्वी, पांचवा ध्रुव जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं, अनल यानी अग्नि, प्रभात, अरुणोदय अर्थात सूर्योदय के नाम से भी जानते हैं, और आठवां है सोम अर्थात चंद्रमा। मित्रों, अब आते हैं 12 आदित्य पर, जो वो हमारे सामाजिक जीवन के 12 भागों और 12 माह के विषय में बताते हैं। पहला है शक अर्थात नेतृत्व, दूसरा है अंश अर्थात हिस्सा, तीसरा है आर्यमान अर्थात श्रेष्ठता जिसे हम श्रेष्ठता भी कहते हैं, और चौथा है भाग धरोहर, पांचवा है धात्री अर्थात अनुष्ठान कौशल, छठा है वस्त्र अर्थात शिल्प कौशल, सातवां है मित्र अर्थात मित्रता, आठवां है रवि अर्थात समृद्धि, नौवां है परिजनन अर्थात शब्दों में छिपी हुई शक्ति, और 10वां है सूर्य सामाजिक कानून, 11वां है वरुण जो प्रतीक है भाग्य का, 12वां है वामन जिसे ब्रह्मांड कानून कहते हैं। अब आते हैं मित्रों 11 रुद्र जो हमारे 11 इंद्रियों का स्वामी हैं, जिसमें से प्रथम 5 है। पहला है आनंद अर्थात प्रसन्नता, दूसरा है विज्ञान अर्थात ज्ञान, तीसरा है मनस अर्थात विचार, और चौथा है प्राण यानी प्राण शक्ति, और पांचवा है वाक यानी व्याख्या। शेष 6 में से 5 महाशिव के रूपों के नाम हैं। पहला है प्रथमाशान अर्थात शशक, दूसरा है तत्व पुरुष अर्थात व्यक्ति, तीसरा है अघोरा अर्थात अघोरी साधु, चौथा है वामदेव अर्थात प्रत्यक्ष ब्राह्मण, पांचवा है सद्योजात अर्थात जो भी उत्पन्न हुआ और उसका अंतिम है, छठा है आत्मा जो हम सभी में विद्यमान, जो अमर और अजर है। इस प्रकार हुए कुल 11 रुद्र। अब बचा शेष 2, और शेष ये 2
अश्वनी कुमार, जो कि कुछ वेदों में यह स्थान इंद्र और प्रजापति को भी दिया गया है। मित्रों, तो इस प्रकार हमारे 33 कोटि जो उच्चतम भगवान हैं, हमारे ये थे 8, 11 और 12 और 2। मित्रों, ये वीडियो मैंने प्रथम बार बनाया है और शायद मुझे बनाने का अनुभव नहीं है। कुछ त्रुटियां हो, कुछ गलतियां हो तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करें, कुछ भी गलती होता है तो मैं आगे और भी अच्छी वीडियो बना सकूं। आपका प्रोत्साहन ही मेरे लिए आगे का रास्ता खोल सकता है। धन्यवाद।